हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज 10th क्लास के आईटी में हम लोग डिस्कस करने वाले अपने फर्स्ट यूनिट को। फर्स्ट यूनिट जो अपने पास है उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। इस यूनिट को फ्रेंड्स यहां पर जो है वो डिवाइड किया गया है अलग अलग चैप्टर्स में। तो इस यूनिट में हम लोग बात करेंगे 5 अलग अलग चैप्टर्स में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर अपने पास जो होगा उसमें होगा मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ऐसे ही आगे आने वाले 4 और अलग अलग जो चैप्टर्स होंगे उसमें हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स को ही। अब देखिए, यहां पर जो है वो मैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। यहां पर जो मैं बुक यूज करने वाला हूं वो है मेरे पास किप्स की। ठीक है, तो किप्स की बुक जो है वो ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में चलती है, इसलिए मैं यहां उसको यूज में ले रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर के। कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है, डेफिनेशंस क्या है, वो पहले हम बात करते हैं। देखिए, जब कभी भी मैं अपनी बात किसी के साथ शेयर करता हूं तो वो क्या बनता है, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस, वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर। जब कभी भी कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को या कोई एक पर्सन किसी दूसरे ग्रुप को कोई अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर कम्युनिकेशन। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो एटलीस्ट 3 चीजें तो होंगी, हालांकि और भी होंगी, आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में एटलीस्ट 3 चीजें आपके पास होती है, जिसमें पहला आपके पास होता है सेंडर। सेंडर वो पर्सन होगा जो अपनी इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, दूसरा होगा रिसीवर। रिसीवर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। और तीसरा क्या हो गया, वो इंफॉर्मेशन जो सेंडर रिसीवर को भेज रहा है, जिसको यहां पर हम लोग कह रहे हैं मैसेज। ठीक है, तो 3 चीजें हैं, सेंडर होना जरूरी है, कोई मैसेज होना जरूरी है, और साथ में रिसीवर होना जरूरी है। अब बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन वर्ड आया कहां से। तो कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है। ठीक है, जिसका एक वर्ड है कम्युनिकेयर। अब कम्युनिकेयर वर्ड जो है उसका मीनिंग होता है टू शेयर। तो कह सकते हैं द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, जिसका मीनिंग होता है टू शेयर। ठीक है, बेसिक है, आपको समझ में आ गया होगा कम्युनिकेशन होता क्या है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं मेथड्स को लेकर के, कम्युनिकेशन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक आपके पास होता है वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो गया, जिसके अंदर हम लोग कोई लैंग्वेज को यूज करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो। ठीक है, चाहे वो अपने पास राजस्थानी हो, गुजराती हो, तमिल हो, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो आप किसी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। एक होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होता है, जिसके अंदर अपने पास कोई कह सकते हैं कि वैसे कोई लैंग्वेज तो नहीं है, बट हम लोग यहाँ बॉडी लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, अपने गेस्चर, अपने पोस्चर को, कोई फेशियल एक्सप्रेशंस को, इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ यूज में लेते हैं। और लास्ट आपके पास आता है वो है विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, इस कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग यहां पर यूज करते हैं कोई ग्राफ, चार्ट, इमेजेस या कोई पीपीटी, जिसके थ्रू हम लोग अपनी बात और अच्छे से किसी को समझा सकते हैं। तो तीनों मेथड्स क्लियर हो चुके होंगे। पहला था वर्बल, देन आपके पास था नॉन वर्बल, और तीसरा आपके पास था विजुअल कम्युनिकेशन। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन को लेकर के। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, जब किसी को कोई मैसेज देना है तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, कोई वर्ड्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स क्या है, वर्ड्स आर द मोस्ट एक्यूरेट एंड पावरफुल टूल टू एक्सप्रेस एंड शेयर आइडियाज। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जिसमें आप कोई वर्ड यूज करते हैं। अब जो आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन है वो फिर से 2 टाइप की हो जाती है। एक आपके पास होता है ओरल कम्युनिकेशन, जबकि दूसरा आपके पास होता है रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, अच्छे से जानते हैं, जिसमें आप लोग बोलते हैं, स्पोकन वर्ड्स होते हैं। जबकि रिटन कम्युनिकेशन में क्या होगा, कुछ रिटन में होगा, डॉक्यूमेंट्स आप जो क्रिएट करते हैं, नोट्स बनाते हैं। ठीक है, या आप लोगों के पास जो बुक्स है, या हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे हैं, लाइक लेटर है, मेमोरेंडम है, बहुत सारे आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं जो आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज थ्रू स्पोकन वर्ड्स इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं, जैसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वॉइस मेल है आपके पास, या फिर जनरल कन्वर्सेशन है, या हम लोग स्पीचेस कह सकते हैं, मीटिंग्स कह सकते हैं, सेमिनार कह सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन है। ये सारे के सारे अपने पास ओरल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं। तो यहां पर जो है वर्बल कम्युनिकेशन 2 टाइप के हैं, याद रखिएगा, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। तो अभी हमने केवल ओरल कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस को डिस्कस किया है। अब हम बात करने वाले हैं
ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ओरल कम्युनिकेशन को और अच्छे से इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करें। सबसे पहला है स्पीच। स्पीच या हम लोग कह सकते हैं कि क्लैरिटी इन प्रोनाउंसिएशन। आप जो वर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ओरल है तो ऑब्वियस है बोलने से रिलेटेड ही बातें होंगी। ठीक है, आप जो वर्ड बोल रहे हैं वो कितने क्लियर हैं। ठीक है, आपको एक तो वो चीजें देखनी है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं सामने वाला उसको सही तरीके से समझ सके। अगर आपने वर्ड सही यूज किए होंगे, आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा, तो सामने वाला उसको सही समझेगा, नहीं तो कुछ मिसअंडरस्टैंड भी कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास आता है वो है वोकैब। आपके वोकैब कैसी है, आप जब किसी के साथ कुछ बोलते हैं तो आप कौन कौन से वर्ड्स को यूज करते हैं, वो वर्ड इजी है या टफ है। ऐसे वर्ड्स भी हम लोग कई बार यूज करते हैं, सामने वाले को समझ में नहीं आए। जैसे आप एज्यूम कर सकते हैं आपके घर में कोई 4-5 साल का बच्चा है और उसके सामने आप हिंदी के भारी भरकम वर्ड को यूज करें तो उसको समझ में नहीं आएगा। वैसे ही आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग आप जो है वो अपने वर्ड्स को, अपनी वोकैब को यूज करें। नेक्स्ट आपके पास आता है रिदम। फ्लुएंसी कैसी है, आप जब बोल रहे हैं तो वहां पर आपकी रिदम कैसी है, आपकी फ्लुएंसी कैसी है। बहुत ज्यादा स्पीड से भी आप नहीं बोले और बहुत ज्यादा स्लो यानी धीरे धीरे कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे भी आप यहां नहीं बोले। इसी तरीके से आप जब बोल रहे हैं तो उसका टोन कैसा है वो भी इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा आपका वॉल्यूम, बहुत तेज बोल रहे हैं, बहुत धीरे बोल रहे हैं, आपका पिच कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन की लेंथ कितनी है, वो भी यहां पर इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट अब हम लोग यहां पर जो बात करने वाले हैं वो है कुछ टिप्स को लेकर के। तो कौन कौन से टिप्स हैं जो ओरल कम्युनिकेशन को और अच्छे से इंप्रूव करता है। सबसे पहले तो ये है कि जब आप कुछ भी पढ़ें तो वो जोर जोर से पढ़ें, क्योंकि जब आप जोर से बोलेंगे है ना तो आपका ओरल कम्युनिकेशन जो है और अच्छे से इंप्रूव होगा। इसके अलावा आप जो कुछ भी रीडिंग करते हैं, ठीक है, तो उसका आप ऑडियो बना सकते हैं, आप उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको वापस देखिए, आपको लगेगा कि कहीं कुछ कमी है, आप जो बोल रहे हैं वहां कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ कमी है, तो कहां कहां कुछ कमी है आपको उस एरिया के ऊपर भी थोड़ी वर्क करने की जरूरत होगी। ठीक है, इसके अलावा आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपकी ऑडियंस जो है जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट किस टॉपिक पे है, आपका इंटरेस्ट उसका इंटरेस्ट है, तो ही आप उससे बात अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज हाय हेलो में बात खत्म हो जाएगी। उसके अलावा है कि आपको जितने भी चांसेस मिले, आपको जब भी मौका मिले पब्लिक स्पीकिंग का, तो जरूर आप उस एक्टिविटी का पार्ट बनिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास यहां पर जो है वो ओरल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के कुछ टिप्स थे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं रिटन कम्युनिकेशन। तो जैसे मैंने आपसे कहा था वर्बल कम्युनिकेशन 2 पार्ट के थे। ठीक है, एक आपके पास था यहां पर ओरल, जबकि दूसरा कौन सा है, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन में क्या होता है, आपके पास यहां पर वर्ड्स यूज होते हैं, रिटन वर्ड्स होते हैं, तो लिखा है यूजेस रिटन वर्ड्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन। उसके बाद यहां पर कुछ ये लिखा है कि ये सबसे ज्यादा फॉर्मल आपके पास टाइप है, मोस्ट फॉर्मल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है रिटन कम्युनिकेशन। उसके अलावा यहां पर हम लोग देखते हैं लेटर्स है, रिपोर्ट्स है, रिज्यूम्स हैं, ब्रोशर्स हैं, सर्कुलर्स हैं, मेमोरेंडम है, या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या नोटिस है, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। इसके अलावा हम लोग जो एसएमएस को यूज करते हैं, कुछ मैसेंजर्स को यूज करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ईमेल्स हैं, ये सारे के सारे आपके पास जो है कुछ स्टैंडर्ड मीडियम होते हैं रिटन कम्युनिकेशन के। तो इस तरीके से रिटन कम्युनिकेशन क्या है क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है आपके पास फिर से कुछ टिप्स जो आपके रिटन कम्युनिकेशन को भी इंप्रूव करता है। सबसे पहले यहां पर है कि आप अपने वोकैब को एक्सपैंड कीजिए, जिससे कि आप कुछ नए नए वर्ड सीख पाएंगे। ठीक है, आप जो नए नए वर्ड सीख रहे हैं आप उसको सेंटेंस में, सेंटेंस उस वर्ड को यूज करते हुए आपको सेंटेंस क्रिएट कीजिए। सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियस है आपकी जो रिटन कम्युनिकेशन की स्किल्स है वो डेवलप होगी। उसके बाद है लर्न टू स्पेल वर्ड्स करेक्टली। आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं उसकी स्पेलिंग्स क्या है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन में स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज होने पर शायद उसका मीनिंग ही पूरा चेंज हो सकता है। इसी टाइप से आपकी जो स्पेलिंग्स हैं, आप जो इंग्लिश स्पेलिंग्स की बात कर रहे हैं तो वो आप उसके अंदर जो है मास्टरी कीजिए, मतलब कि आप नए नए वर्ड सीखिए, उनके स्पेलिंग्स को सीखिए। साथ में उसको स्पेलिंग्स में मास्टरी करने के लिए आप यहां पर जो है वो फ्लैश कार्ड को यूज कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड क्या होते हैं, छोटे छोटे से कार्ड्स होते हैं जहां आप कोई वर्ड लिख सकते हैं, उसका मीनिंग लिख सकते हैं और उससे रिलेटेड 1-2 सेंटेंसेस लिख सकते हैं। और ऐसे 2-4-5 कार्ड आप अपने पॉकेट में डाल के कहीं पर भी जाएं, जहां आपको टाइम मिल गया आपने वो फ्लैश कार्ड निकाला, आपने उसको पढ़ा, तो एक ही वर्ड को अगर आप एक दिन में 3-4-5 बार भी पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो ऑब्वियस है वो स्पेलिंग्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है।
ठीक है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस, अगर आप चाहें तो रियल लाइफ में इसको यूज भी कर सकते हैं। हालांकि सारे पॉइंट्स आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है रीड रेगुलरली। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे तभी तो आपको ये समझ में आएगा कि इस वर्ड को और कितने कितने अलग अलग तरीकों से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा है आप अपनी ग्रामर पोर्शन को जो है स्ट्रॉन्ग कीजिए, इंप्रूव योर ग्रामर एंड यूज एप्रोप्रिएट टेंस। आप जब किसी के साथ रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहां पर टेंसेस का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसके साथ करेक्ट पंक्चुएशंस को आपको यूज करना है। इसके अलावा आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि आपकी ऑडियंस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहां पर जो है अपने वर्ड्स को यूज करेंगे, जिससे कि आपको यह समझ में आएगा कि ये वर्ड सामने वाला इजीली समझ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास टिप्स थे जो आपके रिटन कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। इसी टाइप से वर्बल कम्युनिकेशन जो है आपके पास फिर से दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, एक आपके पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, और एक आपके पास होता है जिसको कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल क्या होता है? ये एक्सट्रीमली प्राइवेट होता है। एक्सट्रीमली प्राइवेट का मतलब क्या हो गया? ये सिर्फ आपके खुद के लिए, ये किसी के साथ आप शेयर नहीं करते। जैसे कि कई बार हम लोग जो है वो डायरी लिखते हैं, कुछ लोगों को देखा होगा आपने, उनकी हैबिट होती है डेली डायरी लिखना। या कुछ लोग जो होते हैं अपने पर्सनल जो भी उनका जो जर्नल होता है वो कुछ लिख रहे होते हैं, तो उससे क्या है कि उनको सब कुछ लिखना होता है कि मेरे पास पैसा कहां से आया, कितना पैसा मैंने कहां कहां खर्च किया। ठीक है, इस तरीके से पूरा वो हिसाब बनाते हैं महीने का, और लास्ट में वो उसको चेक करते हैं कि क्या कुछ रहा, क्या कुछ नहीं किया। ठीक है, वो सारी चीजें जो अपने खुद के लिए रखते हैं, एक्सट्रीमली प्राइवेट होती है। ऐसे ही कुछ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज करते हैं किसी दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ, किसी पर्सन्स के साथ। अब वो हो सकता है कोई एक पर्सन है, यानी दो लोगों के बीच में यहां पर जो है बात शेयर हो रही है, स्मॉल ग्रुप भी हो सकता है, या फिर आप यहां पर पब्लिक कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यहां पर क्या है कि आप अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, जबकि इंट्रापर्सनल आपकी बात आप तक ही रहती है। ठीक है, बेसिक है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। यहां तक सब कुछ अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको लगे तो आप प्लीज यहां कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे ये पता चलेगा कि मैं कहां कहां कुछ कमियां रख रहा हूं, जिससे कि आने वाले वीडियोस में मैं उनको और अच्छे से इंप्रूव कर सकूं। जैसा आप कहेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियोस अवेलेबल करवा पाऊंगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के, क्या क्या काम करता है वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो हेल्प करता है रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। आपके जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज है उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में भी ये आपको हेल्प करता है। ठीक है, इसी टाइप से यहां पर जो है एक्सपीरियंस इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज। ठीक है, तो यहां पर जो है एक्सपीरियंस इनटू मीनिंगफुल कैटेगरी का मतलब हो गया कि यहां आपकी जो भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज जो हैं उनको मीनिंगफुल बना सकता है। इसके अलावा यहां पर जो आपकी कह सकते हैं कि जो भी रियलिटी उसको डिफाइन करता है वर्बल कम्युनिकेशन। उसके अलावा हेल्प्स अस थिंक, इसके अलावा कैन बी यूज्ड टू रिवॉर्ड्स एंड पनिश। ठीक है, तो इस तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन हम लोगों का यहां पर कंप्लीट हो जाता है। दूसरा टॉपिक आता है अपने पास यहां नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें हम लोग जो है वो अपनी बॉडी लैंग्वेजेस को, गेस्चर्स को, या अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को, आई कॉन्टेक्ट्स को, पॉइंटिंग फिंगर्स को, या अपनी वॉइस को, जिसमें हम लोग टोन को, पिच को, वॉल्यूम मॉड्यूलेशन, रिदम, रेट, इन सबको यूज करते हैं। साथ में फिजिकल कॉन्टेक्ट्स भी, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ जब हाथ मिलाते हैं, कितने अच्छे से आपने हाथ मिलाया है, वो भी आपका एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जब आप अपने फ्रेंड्स के शोल्डर पे हाथ रखते हैं, ये बताने के लिए कि हमारी फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये सारे आपके पास जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरीज में आता है। ऐसे ही आपकी ड्रेस, आपका अपीयरेंस कैसा है, वो सारी चीजें नॉन वर्बल में है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मींस कम्युनिकेटिंग विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स, ओरल और रिटन। ठीक है, बेसिक सा था, अच्छे से आपको समझ में आएगा। इजी से इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए नोट्स यहां क्रिएट किए हैं, अच्छे से समझिए आप। इसी टाइप से लास्ट अपने पास यहां पर जो टॉपिक है वो है विजुअल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है?
तो ये आपके ओरल कम्युनिकेशन को, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन को या रिटन कम्युनिकेशन को, ठीक है, और भी अच्छा यहां पर जो है उसको प्रेजेंट करने के काम में आता है। तो विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है कि आपकी जो वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं उसके साथ साथ में ये क्या करता है, कुछ ग्राफ्स को, चार्ट्स को, मैप को, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड को यूज करते हुए, प्रोजेक्टर्स को यूज करते हुए, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, मॉडल्स, पेपर हैंडआउट्स, इन सभी को यूज करते हुए आप अपनी बात किसी और को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। देखा होगा कई बार आपकी स्कूल्स में जब साइंस के टीचर आपको एक बुक से पढ़ा रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होता है, तो उस टाइम वो क्या करते हैं, उसी टॉपिक को जो है एक वीडियोस के थ्रू आपको समझाते हैं, या बोर्ड पे कोई चार्ट बना के, या बोर्ड पे कोई ड्रॉ करके, या फिर आपको कोई इमेजेस के थ्रू जब टॉपिक समझाया जाता है, कोई एनिमेशंस के थ्रू बताया जाता है, तो उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो विजुअल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे स्कूल्स में आपके 40 स्टूडेंट्स है, अलग अलग कह सकते हैं होम के होंगे, तो कौन से हाउस का जो है, ठीक है, हाउस की बात कर रहा हूं, कौन से हाउस के कितने स्टूडेंट्स हैं, उन सभी की एक टेबल बनी हुई होगी, शायद आपके क्लासरूम में आपने देखा होगा, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो बस में जाते हैं, पेरेंट्स के साथ जाते हैं। इस टाइप से भी कई बार जो है स्कूल्स में कुछ चार्ट्स वगैरह के थ्रू बताए जाते हैं। इलेक्शंस में आपने देखा होगा बीजेपी की इतनी सीट्स आई है, कांग्रेस की इतनी आई है, आम आदमी पार्टी की इतनी आई है, या दूसरी किसी पार्टी की इतनी सीट्स आई है, तो वो सारी चीजें आपको चार्ट के थ्रू समझाया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर जो है मैंने कुछ लोगोस को यूज किया है, चार्ट को यूज किया है, कोई सिंबल्स हैं, लाइक आपने देखा होगा मेल फीमेल टाइप की, जो वॉशरूम के बाहर यहां पर इस टाइप से कुछ लोगो बने हुए होते हैं, जिससे आपको आइडिया मिल जाता है। लिखा हुआ कुछ नहीं है, केवल इमेजेस के थ्रू आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, विजुअल कम्युनिकेशन। तो इस टाइप से दोस्तों आज हमारा ये वीडियो इतना ही कंप्लीट होता है। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं, और साथ में प्लीज आप मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे ऐसा लगे कि हाँ मैं कुछ लोगों के लिए कुछ काम कर रहा हूं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल करवाता रहूं। तो इस तरीके से आज मैं इतना ही लेने वाला हूं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप चाहें तो मुझे यहां पर मेल कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कोई दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।